अब दुआ ज़ाहिरा और ज़हीर अहमद कहाँ पर हैं? वो अपने घर में है, पंजाब में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे अब। इकट्ठे हैं? इकट्ठे हैं बिल्कुल। कानून के मुताबिक उनको इजाज़त मिल गई है कि आप कानून के दोनों मुताबिक उनको बिल्कुल इजाज़त है कि वो अपनी हंसी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। ये केस आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें ख़त्म हो चुका है? आज केस क्लोज हो गया जी उनका। कोई ट्रायल वगैरह कुछ नहीं होगा? कोई ट्रायल नहीं। ट्रायल्स में दुआ ज़ारा का कहना है कि मेरी शादी जो ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे मेरे कज़न के साथ, लिहाजा मैं उस पर राज़ी नहीं थी। मेरी ज़हीर के साथ बात चल रही थी, तो लिहाजा वो ज़हीर के लिए लाहौर आ गई है। दुआ ज़ाहिरा के जो ससुराल वाले हैं, वो कैसे हैं उसके साथ, दुआ वो दुआ के साथ? दुआ ज़ारा के जो ससुराल वाले हैं बहुत अच्छे हैं वो तो कहते हैं जी वो ज़हीर की वालदा तो कहती हैं कि मेरे 3 बेटे ही थे, अब मुझे बेटी मिल गई है। वो इस बात पे खुश है और वो उसको तस्लीम करके बैठे हुए हैं, वो राज़ी हैं इस बात पे। इन दोनों की बातचीत थ्रू गेमिंग ऐप पबजी के ज़रिए हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि मोबाइल था बच्ची के पास? टैब थी उसके पास। अच्छा, टैब थी और वालिदैन को भी पता होगा कि मेरे जी पास। बिल्कुल, वालिदैन को पता था और उन्हीं का कोई आईडी लगा हुआ था जो कि एज़ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने रिपोर्ट्स की हैं। निकाहनामा झूठा है और ना ही हम इस निकाह को तस्लीम करते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, वो तस्लीम नहीं करते, लेकिन निकाहनामा झूठा नहीं है। निकाहनामा अगर झूठा है, तो फिर वो क्यों पकड़ के रखा हुआ है गवाह अली असगर अली को और निकाह रजिस्ट्रार को? मेरे ख़्याल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि जब उनकी बेटी ने ही उनसे कह दिया है कि अगर आप ज़हीर को तस्लीम करते हैं, तो हम कंप्रोमाइज़ की तरफ आ जाते हैं, तो अब उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, तो इसमें क्या है, ये तो अपनी बेटी की ही इज़्ज़त उछालने की तरफ चल पड़े हुए हैं और अपनी बेटी को ही परेशान कर रहे हैं। ज़हीर का किसी गैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक स्टूडेंट है और अपनी अच्छी लाइफ वेल मैनर्ड है, पढ़ा लिखा है और मज़ीद आगे पढ़ने के लिए उसने अपना एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला फॉर्म सबमिट करवाया था, लेकिन अब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज दुआ ज़ाहिरा और ज़हीर को लाहौर की अदालत में पेश किया गया। मेरे साथ ज़हीर के वकील मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज ये केस कहां तक पहुंचा, क्या फ़ैसला आया। ये सारी तफसील इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। आप मुझे बताएं कि आज दुआ ज़ाहिरा और ज़हीर को अदालत में पेश किया गया, तो क्या फ़ैसला हुआ? आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़ारा का बयान रिकॉर्ड हुआ था, उसी के तनाजुर में रिट पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया और साथ में डायरेक्शन पास कर दी है पंजाब पुलिस को कि दुआ ज़हरा को, ज़हीर को और उनके जो पेरेंट्स हैं ज़हीर के, उनको गैर कानूनी तौर पे हरासा परेशान ना किया जाए। सिर्फ इस हरासगी की पिटीशन दायर थी कि इसके अलावा भी कोई थी पिटीशन? नहीं, सिर्फ ये हरासगी की पिटीशन थी, इसके अलावा कोई पिटीशन नहीं थी और इसी पिटीशन में ही ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए थे कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि उन ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मिसयूज़ ना हो सके। क्योंकि उन दिनों में पुलिस जो थी वो उनको ट्रेस कर रही थी, दुआ ज़हरा और ज़हीर को, तो लिहाजा इस वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि सभी पेश हों मेरे सामने। अब इसके बाद क्या अदालत ने फैसला दिया कि इनकी जो शादी हुई है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या कि अभी केस आगे लेके चलेगा? जो उनका निकाह हुआ है वो तो तस्लीम हो चुका हुआ है। जब वो दुआ ज़ोहरा ने खुद पेश होके कह दिया है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने निकाह ज़हीर के साथ किया, तो निकाह तो तस्लीम हो गया। लेकिन वो दुआज़ारा का वालिद जो उनसे है वो तो कहते हैं कि जी ये निकाहनामा झूठा है और ना ही हम इस निकाह को तस्लीम करते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, वो तस्लीम नहीं करते, लेकिन निकाहनामा झूठा नहीं है। निकाहनामा अगर झूठा है, तो फिर वो क्यों पकड़ के रखा हुआ है गवाह अली असगर अली को और निकाह रजिस्ट्रार को? उनका ये भी कहना है कि ज़हीर का कोई किसी गैंग के साथ ताल्लुक है और मेरी बेटी को उन्होंने नाजेबा वीडियोस बनाई हैं, उनकी पिक्चर्स नाजेबा किस्म की है, जिस वजह से वो मेरी बेटी को ट्रैप कर रहे हैं और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इस पे आपने दुआ ज़ाहिरा की, ज़ाहिर बात है ना, आप उनके लॉयर हैं, उनसे बात भी हुई होगी। इस बारे में दुआ ज़ाहिरा ने आपसे क्या बताया है? ज़हीर का किसी गैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक स्टूडेंट है और अपनी अच्छी लाइफ वेल मैनर्ड है, पढ़ा लिखा है और मज़ीद आगे पढ़ने के लिए उसने अपना एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला फॉर्म सबमिट करवाया था, लेकिन अब तो डेफ़िनेटली ये जो सारा इवेंट हुआ है, इसके बाद वो दोबारा अप्लाई करेगा। ज़हीर के किसी रिलेटिव का किसी गैंग के साथ ताल्लुक हो? किसी का भी किसी गैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने जब ज़हीर और दुआ ज़ाहिरा को बाजियाब कराया था तो कुछ लोगों को भी हिरासत में लेके वो कराची लेके गए थे, वो लोग अब कहाँ पे हैं? वो उन लोगों को रिलीज़ कर दिया गया अब कराची से, वो पहुंच रहे होंगे, आज या कल में पहुंच जाएंगे। तो सर मुझे ये बताएं कि दुआ ज़ाहिरा का जो वालिद है
वो अब उसने एहतजाज की कॉल दे दी है। उसका ये भी कहना है कि मुझे अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। उसने ये भी कहा है कि अदारे बिक चुके हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत के हुक्म के मुताबिक पर हुई थी, उसको भी उन्होंने मस्तरद कर दिया है। तो अब इस वो क्या देखना चाहते हैं, कहाँ तक जो वो इस केस को लेके जाना चाहते हैं? मेरे ख्याल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज़ की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि जब उनकी बेटी ने ही उनसे कह दिया है कि अगर आप ज़हीर को तस्लीम करते हैं तो हम कंप्रोमाइज़ की तरफ आ जाते हैं, तो अब उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, तो इसमें क्या है, ये तो अपनी बेटी की ही इज़्ज़त उछालने की तरफ चल पड़े हुए हैं और अपनी बेटी को ही परेशान कर रहे हैं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो किसी के बहकावे में आ चुके हैं? 2000 के जो वालिद हैं, जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी वो सोशल मीडिया पर आकर मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके पीछे हो, लेकिन मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता। 2000 से उनके वालिद की मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया कि मेरी बेटी के साथ मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उसको मुतमिन कर दिया है। वो कहती है कि पापा, मैं जाके जज साहब के सामने मैं अपना बयान दूँगी तो मैं आपके साथ आ जाऊँगी। लेकिन बाद में वो जज साहब के ने उनका बयान नहीं लिया, तो वो कहते हैं कि जी वो जज साहब ने हमारे साथ जो है ना वो तावन नहीं किया, हमारे जो है ना वो मेरी बेटी का मौक़िफ़ नहीं लिया, जबकि मेरी बेटी हमारे साथ जाना चाहती थी। ये तो हर जगह पे, हर केस में, हर फ्रीक ही ऐसे कहता है, जब उसकी फेवर में फ़ैसला आ जाए तो वो कहता है जी कि जज साहब बहुत अच्छे हैं, जब उसकी फेवर में फ़ैसला ना आए, उसके अगेंस्ट आ जाओ, कहते हैं जज साहब ने मेरी तो बात ही नहीं सुनी, ये तो गलत हो गया है, जज साहब बाइस्ड हो गए हैं, ये सारे कहते हैं। अब देखें, जो हुआ है मेरिट पे हुआ है, ये कोई आज नहीं हुआ, ये हर रोज़ अदालतों में हो रहा है। कोर्ट्स में हर रोज़ बच्चियाँ, जो रनवे मैरिज होती है उसमें बच्चियाँ पेश होती हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवाती हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो ऑनरेबल कोर्ट्स उनके बयान को ही अहमियत देती हैं। और उसमें जैसे, अब देखिए ना, एक केस हुआ था सिंध में, सिंध हाई कोर्ट में ही, हिंदू लड़की का। अगर उसमें मेडिकल हुआ, उसमें भी लड़की की बलूगत आ गई, 14-15 साल एज हो गई, लेकिन वो अंडर इन्फ्लुएंस था मैरिज। उसको प्रेशराइज़ करके, ज़दो-कोब करके वो निकाह किया गया था, मुसलमान किया गया था। उसमें लड़की ने कह दिया है कि मैंने अपने खामद के साथ नहीं जाना, मैंने अपनी वालदा के साथ जाना है। तो लड़की के बयान को वहाँ पूरी अहमियत दी गई है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ भेजा गया है। अब लड़की जो अबडक्टी होगी, जो विक्टिम थी या जो भी, दुआ ज़हरा की जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक ही दुआ ज़हरा को भेजना है, क्योंकि जो रवायत है, जो कानून है, सुई जुरिस है, उसकी उसी की बात चलनी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि दुआ ज़ारा ने आखिरकार अपने घर से भागकर शादी करने का फ़ैसला क्यों क्यों इसमें दुआ ज़ारा का कहना है कि मेरी शादी जो ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे मेरे कज़न के साथ, लिहाजा मैं उस पर राज़ी नहीं थी, मेरी ज़हीर के साथ बात चल रही थी, तो लिहाजा वो ज़हीर के लिए लाहौर आ गई है। उसके घर वाले कहते हैं कि जी हमारी बेटी के पास तो कोई मोबाइल और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसका रिलेशन बने। इन दोनों की बातचीत थ्रू गेमिंग ऐप पबजी के ज़रिए हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि मोबाइल था बच्ची के पास। टैब थी उसके पास। अच्छा, टैब थी और वालदेन को भी पता होगा कि मेरे जी पास। बिल्कुल, वालदैन को पता था और उन्हीं का कोई आईडी लगा हुआ था, जो कि एज़ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने रिपोर्ट्स की हैं। ज़हीर और दुआ ज़ारा के जो इनका रिलेशन था, इस बारे में भी वालदा को भी पता होगा, वालिद को भी पता होगा। जी, उनको पता था कि ये दुआ बातें, जो पबजी है गेम पे, इनका रिलेशन चल रहा है। तो उन्होंने उसको बेटी को समझाया नहीं था? ये तो अब उनकी ज़िम्मेदारी है, फ़राइज़ में शामिल है अपने बच्चों को समझाना और उनकी अच्छी तरबियत करना। हर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। तो दुआ ने क्या बताया कि जी मुझे समझाते थे या तशद्दुद करते थे या ज़बरदस्ती करते थे, क्या करते थे दुआ की स्टेटमेंट के मुताबिक तो वो तशद्दुद करते थे। उसके घर वाले? जी बिल्कुल। अब उसने क्या बताया कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ या मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ? दुआ की स्टेटमेंट के मुताबिक वो अपने शौहर के साथ, खामद के साथ जाना चाह रही। अब दुआ ज़ाहरा और ज़हीर अहमद कहाँ पर हैं? वो अपने घर में है, पंजाब में, हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे अब। इकट्ठे हैं? इकट्ठे हैं, बिल्कुल। कानून के मुताबिक उनको इजाज़त मिल गई है कि आप कानून के दोनों। मुताबिक उनको बिल्कुल इजाज़त है कि वो अपनी हँसी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। ये केस आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें ख़त्म हो चुका है? आज केस क्लोज़ हो गया जी उनका। कोई ट्रायल वगैरह कुछ नहीं होगा? कोई ट्रायल नहीं, ट्रायल तो बाद में होता है ना जी, अगर कोई एफआईआर हो तो उन पे कोई एफआईआर ही नहीं रहेगी, जो एफआईआर थी कराची में वो खारिज हो गई है। अब किस चीज़ का ट्रायल? अच्छा, तो अब क्या आप समझते हैं कि अब इसके दुआ ज़ारा के वालिद को क्या करना चाहिए? अपनी बेटी की खुशी को तस्लीम कर लेना चाहिए ताकि इस ये जो सारा सिनेरियो चला हुआ है,
तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए? डेफिनेटली रिकन्सिलेशन की तरफ आ जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए, बच्चों को तस्लीम कर लेना चाहिए बच्चों की खुशियों के लिए। दुआ ज़हरा के जो ससुराल वाले हैं, वो कैसे हैं उसके साथ, दुआ वो दुआ के साथ? दुआ ज़ारा के जो ससुराल वाले हैं बहुत अच्छे हैं वो तो कहते हैं जी वो ज़हीर की वालदा तो कहती हैं कि मेरे 3 बेटे ही थे, अब मुझे बेटी मिल गई है। वो इस बात पे खुश है और वो उसको तस्लीम करके बैठे हुए हैं, वो राज़ी हैं इस बात पे। ऐसा तो नहीं कि कुछ अरसे बाद वो इसके ससुराल में भी इसके साथ तशद्दुद का कोई ऐसा वाक़यात होना शुरू हो जाएँ? मैं नजूमी नहीं हूँ, वकील हूँ। मुस्तकबिल का हाल नहीं मैं बता सकता। जी बिल्कुल, आपने राय खुर्रम साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई और अदालत ने क्या फ़ैसला दिया। ये आज के बाद की कार्रवाई से अगर इसके बाद कोई अफ़वाहें आपके सामने आती हैं तो वो बेबुनियाद है, उनका कोई किसी किस्म का कोई बुनियाद नहीं है। और दुआ ज़हरा आज अपने शोहर के साथ अपने घर चली गई है और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी को वो शुरू कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि दुआ ज़हरा का वालिद भी इस अपनी बेटी की इस खुशी को तस्लीम कर लेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।